यदि आपका सपना है 2027 में फौजी बनने का और आपके अंदर अभी भी जिंदा जुनून है, तो आप अभी से तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करना शुरू कर दीजिएगा। मैं कह सकता हूं, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो इस बार फौजी बनकर ही लौटोगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अनुपात और समानुपात से संबंधित लेक्चर नंबर 3 पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चनों को। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 10:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन लगाने में आज से आपको बहुत ही कम समय लगेगा और आप बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपका मान जो पूछा गया वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, या आप मन में रख सकते हैं। ए अनुपात बी बराबर क्या दिया, 3:5, बी अनुपात सी बराबर दिया 10:7, ठीक है। इनका मान पूछा गया, कैसे करना है समझिएगा। सबसे पहले आपको काम करना है, जो बी अनुपात सी बराबर वैल्यू दी है और इसमें जो पहला नंबर है ये 10 का आपको क्या करना है, 5 में और 3 में दोनों में गुणा कर देना है। तो सबसे पहले 10 का गुणा करेंगे 3 में, तो आप क्या बन जाएगा, यहाँ 30, ये ए का मान हो गया। और 10 का गुणा जब 5 में करेंगे तो ये बन जाएगा 50, ये बी का मान हो गया। अब सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका लास्ट नंबर बचा है 7, तो आप इस 7 से लास्ट वाले नंबर में गुणा करेंगे, यानी कि लास्ट वाले से लास्ट वाले में गुणा करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 5 सत्ते 35, ये आपका ध्यान रखना मान आएगा। अब इसको 5 से काट सकते हैं, देखिएगा। 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 से 50 को काटेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 से अगर इसको काटोगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 6:10:7 होगा। था ना बिल्कुल सरल, ये शॉर्ट मेथड। तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 6:10:7 इसका राइट आंसर होगा। अब जितने भी क्वेश्चन है आप जाइए लगाइएगा, वीडियो देखने के बाद में सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:5, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था, आप सबसे पहले अगर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना जानते हैं तो ए अनुपात सी का आराम से बता देंगे। देखिएगा, बी अनुपात सी बराबर दिया 3:5, तो क्या करेंगे, इस 3 का गुणा दोनों में कर देना। पहले 7 में तो 21 आएगा, 9 में करोगे 27 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये 5 यह लास्ट वाला नंबर है, इस लास्ट वाले में गुणा कर देना है, ठीक है। लास्ट वाले में गुणा कर देना इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 5 9 45, ठीक है। अब यहाँ पे 21 और 45 लिख लेंगे और मान ये आ जाएगा ए और सी का। एक तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते थे तो क्या करते, इस 3 का गुणा 7 में कर देते, सीधी सी बात है 21, और ये 5 वाले का, क्योंकि ए फर्स्ट है और सी लास्ट है, तो यहाँ लास्ट वाला 5 है और यहाँ लास्ट वाला 9 है, तो 5 9 45, बस कहानी खत्म होती है, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 10:9 हो, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। देखिएगा, यहाँ प्रथम नंबर है और ये लास्ट नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो बी अनुपात सी बराबर दिया गया ये 10:9, आपको क्या करना, 10 का गुणा पहले दोनों में कर देना। 4 में करोगे तो ये आपका 40 मिलेगा, और 5 में करोगे तो ये आपका 50 मिलेगा। अब लास्ट वाले नंबर से लास्ट वाले में गुणा कर देना, तो ये आपका मिलेगा 45। तो मान पूछा गया किसका, ए और सी का, तो ये ए का मान है और ये सी का मान है और ये बी का मान है। तो ए अनुपात सी बराबर 40 अनुपात कितना है, 45। 5 से काटेंगे, 5 40 और 5 9 45, तो 8:9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। मैंने अभी क्वेश्चनों को सिखाया, बताइएगा, आप बिना डाउट से ये लगा सकते हैं, ऑप्शन मिलाते, बताइए क्या होगा। ऑप्शन मिलाते रहो और आप कॉन्सेप्ट लगाते रहो, काम हो जाएगा, ठीक है। ए अनुपात बी, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का गुणा दोनों में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, फटाफट, ठीक है। 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 तिया 15, तो क्या हो जाएगा, 8:12:15, ऑप्शन नंबर ए काम खत्म क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ए का 30% बराबर बी का 80%, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। क्वेश्चन को समझिएगा पहले, ए अनुपात बी है ना, ए अनुपात बी ऐसे आप लिख लो। क्या करेंगे, जो ए के साथ में वैल्यू लिखी 30%, ये बी को दे दो,
किसको दे दो, बी को दे दो, ठीक है। और जो बी के साथ में लिखा है वो ए को दे दो, ऐसा, ठीक है भाई। अब इसको काट दो, परसेंट और जीरो खत्म कर दो, परसेंट और जीरो खत्म कर दिया, बस ये क्वेश्चन का आ रहा है उत्तर। ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ए का 20% बराबर बी का 50%, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। अब लगाइएगा क्या होगा, समझिएगा जल्दी से। हो गया होगा काम, बस इतना ही क्वेश्चन में टाइम लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखिएगा जो ए का है वो बी के पास पहुंचा दो, जो ए के साथ में लिखा है वो बी के पास में पहुंचा दो, और जो बी के साथ में लिखा है वो ए के साथ में पहुंचा दो, उल्टा करना है, ठीक है। अब इसको काट दो, परसेंट से जीरो और परसेंट से जीरो खत्म, तो यहाँ पे बचा 5:2, बस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखिए क्या है, 2 रुपया और 25 पैसे का अनुपात क्या होगा। 2 रुपया 25 पैसे का अनुपात क्या होगा। देखिएगा दोस्त, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं और आप लगाना चाहते हो इस टाइप से, मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे क्वेश्चन को लगाना चाहते हो, इसकी फर्स्ट वीडियो आई है बेसिक से, बिल्कुल आप उसको देख जरूर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिएगा इसको मैं बताता हूँ आपको। 2 रुपये में क्या करेंगे, पहले पैसे बनाएंगे, कितना बनेगा 200 पैसा, ठीक है। और 25 पैसा तो 25 पैसा ही रहेगा, काट देंगे। देखिएगा 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, क्वेश्चन का काम तमाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल कितना है, 8:4:3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, अभी मैं बताता हूँ इसको बिल्कुल सरल तरीके से। पहले आप लगाइए और वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जरूर। देखिए हो गया होगा काम, बस इतना ही टाइम लगने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1 रुपया लिखा है, 1 रुपया ये लिखा है, ठीक है, तो 1 रुपया लिख लिया मैंने, और 50 पैसा लिख लिया, और 25 पैसा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर अनुपात दिया इनका कितना, 8 और 4 और 3। सिक्के कितने हैं, 280। यही बात आपको थोड़ा समझना है। अगर सिक्के दिए जाएं, अगर सिक्के दिए जाएं तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ये जो 1 रुपया है, 1 रुपया में कितने सिक्के हो सकते हैं, तो 1 रुपया को पहले लिखेंगे 100 पैसा, तो 100 पैसा में 100 पैसा के कितने होते, सिक्का 1, ठीक है, 1 होता है, तो 8 में गुणा करोगे आप 1 का। 100 पैसा में 100 पैसा में 50 पैसा के सिक्का कितने होंगे, 2 सिक्के होंगे, तो आपको इसमें कितने गुणा करना है, 2 का। 100 पैसे में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो कहोगे आप 4 बनेंगे, 4 को गुणा करना है। 8 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये बन गए सिक्के। क्या बन गए, सिक्के। अब इनका योग दिया गया 280, 12 8 20 और 20 और 8 28, तो इसमें आप क्या करेंगे, 28 से भाग करेंगे, ये जाएगा 10 बार में। अब सुन लो कहानी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या समझ लो आराम से, ये 50 पैसा लिखे, इनकी सिक्कों की संख्या है ये। अब इसमें कितने गुणा करोगे, 10 का, तब रियल बनेंगे सिक्के, तो इसमें 10 का गुणा किया, कितना हो गया, 80। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घबराओ मत, अगला क्वेश्चन ऐसा ही रखा है, ठीक है। देखिएगा, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। उपयुक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11 और 7 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। आप लगाइएगा जरूर, ना लगे कोशिश तो कर ही सकते हो, कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आपने सुना होगा अक्सर। दोस्तों देखिएगा, 1 रुपया लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपया, ठीक है, और फिर लिखा है 50 पैसा, और फिर यहाँ पे लिखा है 25 पैसा। ध्यान से देखिएगा, बात सब 100 पैसे ही पे ही होगी, ठीक है। तो 100 पैसा, 1 रुपया का मतलब 100 पैसा, और 100 पैसा में 100 का भाग देंगे तो भाई 1 ही आएगा ना, ध्यान रखना। लेकिन इनके पहले सिक्के लिखने हैं, 13 अनुपात 11 अनुपात और कितना है 7, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रुपया में कितने 1 रुपये के सिक्के होंगे, 1। 50 पैसा की सिक्का 100 पैसा में कितने बनेंगे, यानी कि 100 पैसा है, उसमें 50 का भाग दे दो तो सिक्का कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें 2 का गुणा करना है। 25 पैसा की सिक्का 100 में बनाना है, कितने बनेंगे, 4, गुणा कर दो, 13 एकम 13, ठीक है, और 11 दूनी 22 और 7 चौकू 28।
और इन सभी का योग दिया गया 378। सुन लो ध्यान से, अब इन्हें जोड़ लो। देखिएगा 22 और 28 अगर जोड़ोगे तो आपका कितना होगा 50, और 50 में अगर आप 13 जोड़ोगे तो सबको पता है 63 होता है। ठीक है, कितना होता है 63, और 63 छिक्का कितना होता है 378 होता है। ये कट गया 6 बार में। ठीक है, अब पूछा गया 50 पैसे का, तो 50 पैसे का सिक्का कौन है 22 है। अब इस 22 में क्या करेंगे 6 का गुणा, तो 22 छिक्का होता है 132। कितना होता है 132, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। हो गया ना सवाल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल 5:3:1 के अनुपात में, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, आप हमें इसका उत्तर बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग जरूर बता देंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर में इस वीडियो में क्या था। 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। 10 और 25 का सबसे पहले अब क्या समझना है, जब तीसरा पूछा जाए तो इसको आप क्या नाम दोगे, इसको नाम ए दोगे और इसको नाम बी दोगे। सुन लो, सी बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, बी स्क्वायर बटे ए होता है। सी क्या है, सी एक तीसरा अनुपात है, यही पूछा जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, बी का मान 25 है, बस 25 को सिर्फ 2 बार लिखना है, सिर्फ 2 बार लिखना है। और आपको ए का मान दिया है 10, बस 10 से भाग देना है। 25 का गुणा 25 में करोगे तो ये 625 मिलेगा, सबको गुणा करना आता होगा। अब क्या करना है, 625 बटे कितना लिखा जाएगा 10। एक पे एक जीरो है, एक पर एक जीरो है, तो 625 लिखो और इस अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ इसके बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, बस उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा 6 और 18 का तीसरा अनुपात क्या होगा। होमवर्क, ठीक है, सवाल समझ में आता होगा तो लगाने में मज़ा आएगा। ठीक है, और सवाल ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से, रिकॉर्डेड है, आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पी अनुपात क्यू बराबर 9:7 है तो पी माइनस क्यू अनुपात पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत तगड़ा लग रहा होगा, आपको शायद समझ में भी ना आ रहा होगा, और कुछ मेरे भाइयों को, मेरे फौजी भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से आता भी होगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो आज से ये आएगा। ठीक है, आज से आएगा। देखिएगा P माइनस क्यू है और P प्लस क्यू है, आपको इनका अनुपातित पूछा गया, इनका अनुपातित पूछा गया। पहले इनका मान लिखना है दोनों का, और फिर इनका मान लिखना है, बीच में अनुपात ठोक देना है। ठीक है, ये क्या करना है, देखिएगा माइनस है ना P माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या लिखा P और Q, बस पहले इनका अंतर कर दो। 9 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा 2, बस ऐसे करना है। फिर यहाँ P प्लस क्यू लिखा, यहाँ P प्लस क्यू है तो 9 और 7 जोड़ दो, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है, तो 9 7 कितना होगा 16, बस हो गया अनुपात। काट दो इसको, तो एक अनुपात कितना होगा 8, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऐसे लगाते हैं इसको, है ना, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। देखिएगा 2 अभ्यर्थी P और Q, यहाँ पे लिखा है Q, P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में, यदि P का अंक 120 है तो Q का मान पूछा गया। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या दिया गया, P अनुपात Q बराबर दिया गया, ध्यान रखना 2:5। अब किसका मान दिया गया, P का मान दिया गया, कितना दिया गया 120 दिया गया। ठीक है, तो P का मान दिया गया, ध्यान रखना 120, तो 2 दिया गया यहाँ अनुपात में, P का मान ये 2 है और Q का मान ये 5 है, तो Q का मान पूछा गया। अब बताइए कि 2 का अगर भाग 120 में दूं तो ये कितना बार में जाएगा 60 बार में, क्योंकि 60 दूनी 120, तो यही 60 का गुणा आपको इसमें करना है, और 6 पंचे 30 यानी कि 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा है आज के इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा A अनुपात B बराबर 3:2 है, और 5A प्लस 2B अनुपात 3A प्लस 4B बराबर क्या होगा। मेरे दोस्त इस सवाल को थोड़ा समझना है। देखिएगा A का मान है 3 और B का मान है 2, जहाँ A रखा है इसको 5, ये A लिखा है, ये गुणा में लिखा जाता है, गुणा में लिखा जाता है। A का मान कितना है 3, तो A का मान यहाँ लिखना है 3, अब प्लस 2, और B का मान कितना है 2 है, तो बस यहाँ पे 2 लिख लेना, कोष्टक बंद ऐसे। अब 3A दूसरे कोष्टक में गुणा A का मान 3 प्लस 4 B का मान 2, चलो गुणा करेंगे,
5 तिया 15 और प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। अब 3 तिरका 9 प्लस 4 दूनी 8, चलो 15 4 कितने हुए 19 और 9 8 कितना हुआ 17, तो कितना आ जाएगा बोलो। अरे मेरे दोस्त इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है, तो कहीं गलती हुई होगी भाई, मैं क्या बताऊं, ठीक है। ऑप्शन में तो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आपका उत्तर आएगा 19:17। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अनुपात और समानुपात से संबंधित 3 वीडियो आ चुके हैं, अब नया टॉपिक शुरू होगा, आप लोग तैयार रहिएगा नया टॉपिक के लिए पढ़ने के लिए। थैंक यू।